आधी हकीकत आधा फसाना। भारत की सरहद से हजारों किलोमीटर दूर एक मायावी संसार। टीवी की दुनिया में पहली बार देखिए रहस्य और रोमांच से भरी सबसे बड़ी पहेली की पड़ताल। एक ऐसी कहानी जो आपको सन्न कर देगी, एक ऐसा राज जो आपके होश उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आ रहा है समंदर की दुनिया का सबसे रहस्यमयी शाहकार। लहरों से खेलता समंदर, बेपनाह गहराई में गोते लगाता धरती का एक छोर। डूबते सूरज की सुरमई चादर ओढ़े अनंत आकाश। शोर मचाती लहरों के अंदर तैरती खूबसूरती। जहां पलकों को झपकाना गुनाह लगे, जहां सांसें खुद को भूल जाएं, ऐसे दिलकश नजारों के बीच खड़ा। जैसे जैसे शाम होगा हाई टाइड पूरे मंदिर को घेर लेंगे। लहरों से लोहा लेता एक चट्टानी जहाज, और जहाज के अंदर सनातन धर्म के युगों पुराने साक्ष्य। समंदर के देवता की पूजा होती है। जितना हसीन उतना ही अलौकिक। जाहिर है ऐसी खूबसूरती देखकर हर कोई इसके अंदर जाना चाहेगा। लेकिन सावधान, होशियार। कत्थई चट्टानों के अंदर छुपी है दो धारी मौत। नीयत में खोट है तो वहां जाना नहीं, दिमाग में साजिश है तो वहां कदम भी मत रखना। दिल में कालिक है तो मौत तय है। तो सोच समझ कर जाना, वरना लौट नहीं पाओगे, मारे जाओगे। मासूम मन के लिए भक्ति और बुरे मन के लिए भयंकर। अगर आपने बुरी नजरों से मंदिर में देखा तो पानी के अंदर ही सांप आपके पैरों को जकड़ लेंगे। एक ऐसा रहस्यमयी दावा जिसका पूरा सच कोई नहीं जानता। जिसने जानने की कोशिश की, लौटा नहीं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज आपको उस जगह ले आई है जहां एक अदृश्य ताकत का दावा किया जाता है। दुनिया की सबसे जहरीली शक्ति हाथ में होगी। मौत से मुकाबला होगा और फिर सामने होगी वो ताकत जिसे कहते हैं बाली का बाहुबली। आधी हकीकत आधा फसाना। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 5,800 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया का द्वीप बाली। 80% से ज्यादा हिंदू आबादी वाला यह द्वीप दुनिया में सनातन शक्ति और सैलानियों के सैर सपाटे का अद्भुत केंद्र है। लेकिन आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आपके लिए यहां से कुछ अनोखा लेकर आई है। कुछ इतना अविश्वसनीय जो कल्पनाओं से परे है, जो विज्ञान की कसौटियों से अलग है, तर्कों के संसार से जुदा है। 15वीं शताब्दी की यह कहानी
एक ऐसा रहस्य लोक है जिसकी चर्चा यहां हर किसी की जबान पर तो है, लेकिन ये किस्से, ये कहानियां समंदर से भी गहरे हैं। क्योंकि जिस हकीकत, जिस फसाने की तलाश में हम बाली तक पहुंचे, वहां एक अलौकिक शक्ति का दावा किया जाता है। यह सब कुछ आप तब समझेंगे जब आप मिलेंगे उस बाहुबली से जिसे बाली का बाहुबली कहा जाता है। सम्मोहित कर देने वाली दुनिया, सैलानियों को खींचती एक जमीन, सनातन धर्म का शांत प्रतीक, ये है इंडोनेशिया का बाली द्वीप। समंदर की लहरों से घिरा जमीन का खूबसूरत टुकड़ा। मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया का ये एक ऐसा द्वीप है जहां 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं। शायद इसीलिए यहां रामायण रगों में बहती है। महाभारत पीढ़ियों से सुनी सुनाई जाती है, गाई जाती है। पुराणों के प्राचीन भारत का जैसे कोई बिछड़ा अंश हो, वो अंश जो यहां हमारी आंखों के सामने था। बाली की राजधानी डेनपासार में हर जगह आपको रामायण और महाभारत के किरदार दिख जाते हैं। किरदार छोटे हो या बड़े, नाम बड़ा हो या छोटा, हर किसी का स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट से निकलते ही आपको 500 मीटर की दूरी पर घटोत्कच की एक बड़ी प्रतिमा, ऊंची प्रतिमा दिखेगी। महाभारत में कर्ण के साथ जो घटोत्कच की लड़ाई हुई है उसको दिखाया गया है इस बड़ी प्रतिमा में। अश्वों के साथ कर्ण सवार है रथ पे और घटोत्कच उनके रथ पर, उनके रथ को खींचने वाले घोड़े पर आज खड़े होते हैं और उनसे युद्ध करते हैं। घटोत्कच की भूमिका को तमाम लोग जानते हैं, जो महाभारत की कहानी को जानते हैं, महाभारत के काव्य को जानते हैं। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच थे और उन्हें खास तौर पे बुलाया गया था जब पांडवों की कौरवों से लड़ाई चल रही थी महाभारत की, तब घटोत्कच को बुलाया गया था। और दुर्योधन ने कर्ण को भेजा था घटोत्कच से लड़ाई करने के लिए, क्योंकि घटोत्कच ने कौरवों की सेना में खलबली मचा दी थी। तो घटोत्कच की भी प्रतिमा आपको दिखेगी, महाभारत के कृष्ण की भी प्रतिमा दिखेगी, रामायण के राम की भी प्रतिमा दिखेगी, हनुमान की भी प्रतिमा दिखेगी। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के पीछे एक अलौकिक दुनिया का दावा किया जाता है। एक ऐसी दुनिया जिस पर समंदर की लहरों का विशाल पर्दा है। इसी विशाल पर्दे के पीछे का सच जानने की कोशिश में हमारे कदम तन्हालोट की तरफ मुड़ गए। तन्हालोट मतलब लैंड इन द सी, यानी समुद्र में भूमि। और यहीं उन देवताओं के होने का दावा किया जाता है जिन्हें बाली का महाराज, बाली का बाहुबली और पूरे बाली का रक्षक कहा जाता है। तन्हालोट मंदिर यही है जिसे कहते हैं समंदर के देवता की पूजा होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कई बार लहरें अधिक होती हैं तो यहाँ आना मुश्किल होता है। यहां से रहस्यमयी कड़ियों की शुरुआत होती है। वो रहस्य
जिन्हें यहाँ के लोग सनातन संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। वो रहस्य जिनकी कहानियां यहाँ सदियों से लोगों को सुनाई जाती रही हैं। उन सांपों की कहानी जिन्हें तन्हा लोट का रक्षक कहा जाता है। दावा किया जाता है कि समंदर में खड़ी इस जहाज जैसी विशालकाय चट्टान में ही वो सर्प सेना रहती है। लेकिन कहां, ये हम नहीं जानते थे, लेकिन आज हम ये जानकर रहेंगे। इसी जुनून ने हमारे कदमों को नए खतरों की तरफ मोड़ दिया। सांपों का वास यहाँ है इन गुफाओं में, लेकिन मुख्य मंदिर के इर्द गिर्द भी सांप रहते हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने सोचा कि हम अपने कैमरा पर्सन अनिल के साथ वहाँ चले, मुख्य मंदिर के आसपास, जो समंदर की लहरों के बीच है। समंदर की लहरों के बीच आप देख सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपने बुरी नज़रों से मंदिर में देखा तो पानी के अंदर ही सांप आपके पैरों को जकड़ लेंगे। अगर आप बुरी आत्माओं के प्रभाव में हैं या मंदिर पे गलत प्रभाव से नज़र रखते हैं तो आपको यहाँ समंदर के अंदर सांप अपने आप से आपके पैरों को जकड़ लेंगे और मंदिर तक नहीं जाने देंगे। हमने भी कोशिश की कि क्यों ना मुख्य मंदिर तक चले। समंदर की लहरों से जूझते हुए जल्द ही हम 15वीं शताब्दी के उस तन्हा लोट मंदिर तक पहुंच गए, जहां सांपों की एक रहस्यमयी सेना के होने का दावा किया जाता है। सामने सांप हो और रोंगटे खड़े न हो, यह भला कैसे हो सकता है? लेकिन यहां जो हमने देखा और सुना वो बेहद हैरान करने वाला था, क्योंकि हमें बताया गया कि ये सांप इंसान के मन को पढ़ लेते हैं। ये सांप जान लेते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। ये सांप समझ जाते हैं कि आप किन इरादों के साथ मंदिर तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर किसी के मन में जरा सी भी खोट मिली तो समझ लीजिए उसका खेल खत्म। हम समंदर में हैं, बाली के समंदर के तट पे हैं, और यहाँ आपको वो सांप दिखाते हैं। यहाँ सांपों के दर्शन के लिए मेला लगा होता है। लोग अक्सर आते हैं, हजारों की संख्या में। सांप जो होली स्नेक है, होली स्नेक को छूने के लिए लोगों की कतारें लगी होती हैं। चाहे इंडोनेशिया के लोग हों या विदेश के लोग हों, वो यहाँ पहुँचते हैं, सांप के दर्शन करते हैं। और यही होली स्नेक है जो कि रक्षा करता है इस तनाह लोत की। जो था आंखों के सामने था और सब कुछ यकीन से परे। लोग सांपों के साथ खेल रहे थे, उन्हें अपने हाथों में उठा रहे थे जैसे वो कोई पालतू जानवर हो। ना ये लोग ट्रेन्ड एक्सपर्ट थे और ना ही सांप पालतू। फिर ये कैसे हो सकता है? सांप तो जरा सा खतरा महसूस होते ही काट लेता है। सिर्फ सुनते तो नहीं मानते, लेकिन आंखों का देखा कैसे झुठलाएं? दावा यह भी किया जाता है कि दुश्मनों के लिए यह सांप काल है, लेकिन अगर दिल साफ है, नीयत मासूम है, तो ये आपकी किस्मत में 4 चांद भी लगा देंगे। कहते हैं कि होली स्नेक को छूने से आप का भाग्य जो है वो और बनता है, क्योंकि ये होली स्नेक में वैसे लोगों की पहचानने की क्षमता होती है जिनकी नज़र बुरी नहीं होती, जो गलत नज़रों से नहीं देखते तनाह लोत की तरफ, जो कोई पाप नहीं करता। और देख सकते गुफा के अंदर से भी छोटा सा जो दिल है, वहाँ से भी एक सांप को आप देख सकते हैं। और ये होली स्नेक है। होली स्नेक यानी पवित्र सांप। वैसे भी सांप हिंदू धर्म में पूज्य हैं, महादेव के गले का आभूषण है। क्या इसी वजह से इन सांपों को लोगों का मन पढ़ लेने की शक्ति मिली है? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक हैरान कर देने वाली दूसरी कहानी है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के उस पुजारी से जुड़ी है जिन्हें डेंग ह्यांग निरर्थ कहा जाता है। ये सबसे खास तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें तनाह लोट
लोट मंदिर की रक्षा करते हैं। दिस स्नेक प्रोटेक्ट्स दिस टेम्पल। Yeah. How? The snake is protect the temple and protect Samdangya Nirata. हाँ। और इन गुफाओं में, इधर गुफा भी है, इन गुफाओं में कहा जाता है जब अगर बुरी ताकतें तनाह लोट की तरफ नजर डालेंगी तो यहाँ से कई सांप निकलेंगे और इस मंदिर की रक्षा करेंगे। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाली में निरर्थ 15वीं सदी में आए थे जावा द्वीप से और इन सांपों को छोड़ गए थे रक्षा करने के लिए। और एक और खास बता दें, अपने कैमरा पर्सन अनिल से कहेंगे वो एक बार यहाँ की तस्वीरें फिर दिखाए। इन सांपों को उन्होंने अपने दुपट्टे, जो शॉल ओढ़ा था, अपनी शक्ति से शॉल को सांप में तब्दील कर दिया। और ये होली स्नेक है जो इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया के टीम पर देख रहे हैं। और कहा जाता है कि मछली जैसी इसकी पूंछ होती है। इट्स टेल इज लाइक फिश। Yeah. हु लेफ्ट दिस स्नेक्स हियर? The Dangya Nirata. निरर्थ। कहा जाता है कि निरर्थ ने बाली में सनातन धर्म की नींव रखी थी। उन्होंने अलौकिक शक्तियों से अपने दुपट्टे को सांप में तब्दील कर दिया था, जो आज भी अदृश्य रहकर बाली की दुश्मनों से रक्षा करता है। यहाँ 3 स्नेक्स, होली स्नेक्स रहते हैं, लेकिन गुफा के अंदर बहुत सारे स्नेक्स हैं। यहाँ से कई सांप निकलते हैं। अगर कोई भी हमला करता है मंदिर पे, कोई भी बुरी नज़रों से देखता है मंदिर पे, तो ये सभी सांप निकल आएंगे इसकी रक्षा करने। यहाँ कोई मनुष्य नहीं आएगा इस मंदिर की रक्षा करने, बल्कि सर्प रक्षा करेंगे, जिसे 15वीं सदी में अपनी ताकत से, सुपर पावर से निरर्थ ने छोड़ा था। अपने दुपट्टे को सांप में तब्दील कर दिया था तनाह लोट की रक्षा के लिए, हिंदुत्व धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्या सच में सांपों में यह शक्ति है? क्या वाकई सांप लोगों की रक्षा करते हैं? क्या सच में सांपों की यह सेना बाली के दुश्मनों का पता लगा लेती है? इसके लिए जरूरी था कि हम खुद इन दावों का पता लगाएं, खुद उस रहस्य की पड़ताल करें जो हिलोरे मारते समंदर के इर्द गिर्द कहीं दफन है। लेकिन शाम ढलने पर समंदर की उफनती लहरें हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती थी। इसलिए सूरज के डूबने से पहले हमने रुख किया उस मंदिर का जहां नागों को अपने गले में धारण करने वाले शिव का वास माना जाता है। 11वीं शताब्दी के इस मंदिर को उलवातु मंदिर के नाम से जाना जाता है। उलवातु मंदिर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। 11वीं शताब्दी का मंदिर है और प्राचीनता तो यहाँ की सीढ़ियों, दीवारों में दिखता है। वास्तुकला का बेहतरीन प्रदर्शन माना जाता है। और भारत में जितने शिव के मंदिर हैं, शिव का मंदिर है उलवातु मंदिर, और भारत में जितने शिव के मंदिर हैं, बहुत सारे शिव मंदिर से भी पुराना ये मंदिर है। हर तरफ दीवारों पर यहाँ आप गणेश की प्रतिमाएं देख सकते हैं, दूसरी तरफ दूसरे भगवान की प्रतिमाएं देख सकते हैं जो हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। और एक बालिनीज स्टाइल में जो यहाँ के हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं, हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक हैं, उनको एक अलग रंग में, भारत से जुड़ाव है हिंदू धर्म का, बाली का भी जुड़ाव है। और यही कहा जाता है कि जब मुस्लिम शासकों का आक्रमण हुआ और लोगों पर दबाव बना कि वो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में तब्दील हो, तो अब बहुत सारे लोगों ने बाली में शरण लिया था। शिव के इस मंदिर में पहुंचने का मकसद था कि कहीं तन्हा लोट मंदिर की बातों और इस मंदिर का आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं। हम वहां काफी देर भटके, कई लोगों से बातचीत की, लेकिन हमें ऐसा कोई सिरा नहीं मिला। पर इसके आगे जो हमें मिला और जो कुछ दिखा वो बेहद चौंकाने वाला था। बाली के बाहुबली का राज जानने के लिए हमारे कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमें कुछ ऐसी कहानियों का पता चल रहा था जिनका रिश्ता एक अलौकिक दुनिया से जुड़ा था। 15वीं शताब्दी के पुजारी निरर्थ को बाली में आज भी दिव्य शक्तियों का दूत माना जाता है। उन्हें एक ऐसा तपस्वी माना जाता है जो एक इशारे पर लाखों टन वजनी चट्टान को इधर से उधर करने की ताकत रखते हैं।
तो क्या निरर्थ ने ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए बाली में सर्प सेना तैयार की थी? क्या उनकी वही सेना आज भी पूरे बाली की रक्षा कर रही है? लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले सवालों के जवाब अब आपको आधी हकीकत आधा फसाना के इस हिस्से में मिलने वाले हैं, क्योंकि बाली में सूरज जैसे जैसे ढलता है वैसे वैसे त्रेता युग का संसार फिर जी उठता है। बाली में हमें कई सवालों के जवाब तलाश रहे थे। हमें कुछ पता चलता इससे पहले ही हमें कुछ दिखा। मंदिर से कुछ दूरी पर कुछ ऐसा जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। जहां काकावीन रामायण दिखाई जा रही थी, यानी काव्य शैली में लिखी गई वो रामायण जिसे वाल्मीकि रामायण का ही अंश माना जाता है। पारंपरिक परिधान में सजे धजे कलाकार, रामायण की कहानियों का अद्भुत प्रदर्शन, ये वाकई हमारे लिए अद्भुत और अनोखा था। अपनी जमीन से हजारों किलोमीटर दूर एक विदेशी धरती पर रामायण काल की निशानियां, प्राचीन भारत के साक्ष्य। भले ही काकावीन रामायण अलग शैली में है, लेकिन इसका एक एक अध्याय, एक एक चरित्र वही है। राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम प्रभु श्री राम, मां जानकी, हनुमान, रामचंद्र भगवान की, जटायु और रावण, सब कुछ वही। थोड़ा डिफरेंट था। हम लोग जो सुनते आए हैं इतने सालों से, उससे थोड़ा अलग था। देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखी, हम लोग को बड़ा अच्छा, हमारी रामलीला से ये एक अलग सा कंसेप्ट हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यहां हमारी दिलचस्पी उन कहानियों को देखने और समझने में थी जिनके बारे में यहां हर किसी की जुबान से सुना जा सकता है। निरर्थ की अखंड तपस्या की कहानी, लाखों टन वजनी चट्टान को समंदर तक ले जाने की कहानी, सर्प सेना की कहानी और बाली के बाहुबली की कहानी। इसलिए हम एक बार फिर तन्हालोट की तरफ चल पड़े। तन्हालोट पहुंचते ही हमें एक और नई कहानी का पता चला, और वो कहानी थी इस जहाज जैसी विशालकाय चट्टान के समंदर तक पहुंचने की। ये जो चट्टान देख रहे हैं, ये क्लिफ में तन्हालोट मंदिर बना हुआ है। ये होली स्प्रिंग वाटर है। ये मंदिर यहाँ नहीं थी, यहाँ पूजा होती है, समंदर के देवता की पूजा होती है। और ये होली स्प्रिंग है, यहाँ शुद्ध पानी आता है, समंदर के देवता की पूजा होती है, क्योंकि समंदर में पानी होता है, इसीलिए उस धारा की पूजा होती है। और यही कहते हैं कि ये पूरा का पूरा चट्टान यहाँ नहीं था। कैमरा पर्सन अनिल से कहेंगे एक बार ऊपर की तस्वीरें दिखाएं। ये पूरा का पूरा चट्टान यहाँ नहीं था, ये दूसरी तरफ था। बाली के मुख्य
भूमि से सटा हुआ था। जब यहाँ पहुंचे तो बड़ी चट्टान पे तपस्या की निरथ ने और इस चट्टान को खिसका के समंदर के अंदर ला दिया और सुपर नेचुरल पावर की वजह से उनके जो दुश्मन थे बेराबन, जिन्होंने पहले विरोध किया था कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बाली में न हो, वो भी उनके फॉलोअर बन गए। आई केम टू नो दैट निरथा मूव्ड दिस होल रॉक इनटू ओशन। Yeah. Ocean. Move the big rock in the ocean to make some place to meditation. मान्यता तो यही है कि निरर्थ के पास ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी जिसकी बदौलत वो न सिर्फ बाली में सनातन धर्म के सूत्रधार साबित हुए, बल्कि उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से इस विशालकाय चट्टान को भी हिलाकर समंदर में मिला दिया। आस्था और विश्वास से जुड़ी इन बातों को तर्कों की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, क्योंकि ये बातें बाली की परंपराओं का हिस्सा हैं। इसलिए हम उन बातों को समझने के लिए और आगे बढ़ने लगे, जिनके तार कुछ और बेहद अहम सवालों से जुड़े थे। लोगों की आस्थाएं हैं हिंदू धर्म में, तो हमने भी सोचा कि हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं होली स्नेक से, जो तनाह लोथ की रक्षा करता है। तनाह लोथ की रक्षा करता है। आप देख सकते हैं सांपों को मेरे हाथों के ऊपर, मेरे हाथों के ऊपर देख सकते हैं। यही पूरे तनाह लोथ की रक्षा करता है। बुरी नजरों से एक दुपट्टे से बनाए गए ये सांप हैं, जो मान्यता है। और ये किसी को भी, चाहे कोई भी हो, देश विदेश का, किसी को काटते नहीं, उन्हें जरूर काटेंगे जो बुरी नजरों से तनाह लोथ की ओर देखेगा। और इन सांपों का पूंछ मछलियों का पिछला हिस्सा जो होता है उनकी तरह होता है। इनके टेल आप देखिए, इनके पूंछ समंदर के सांप हैं। इन्हीं गुफाओं में सांपों की सेना रहती है। सिर्फ एक सांप नहीं, बल्कि कई सांप यहाँ रहते हैं। सांप रहते हैं। हमने भी इन्हें छूकर समझने जानने की कोशिश की और ये समझ लिया कि जो कहा गया था, जो सुना था हमने, वो बिल्कुल सच है। यहाँ ये सांप इस मंदिर की रक्षा और सुरक्षा करते हैं बुरी नजरों से, बुरी ताकतों से। तन्हा लोट की यह बात आपको हैरान कर सकती है कि यहाँ के सांप काटते नहीं। नहीं, यहां से ऐसी कोई खबर सुनने में आई है जब होली स्नेक ने किसी को काटा हो या फिर इन सांपों के काटने से किसी की मौत हुई हो। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सांप जहरीले ही नहीं होंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये सांप एलिपिडाई ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं और सांपों की इस प्रजाति को बेहद जहरीले सांपों में गिना जाता है। इतने जहरीले कि इनका जहर कोबरा से भी खतरनाक माना जाता है। इन सांपों के जहर की एक बूंद 20 इंसानों की जान ले सकती है। इन सांपों पर की गई रिसर्च बताती है कि अगर वक्त पर इलाज न मिले तो महज कुछ ही मिनटों में इन सांपों का जहर हाथी तक को मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन दावे के मुताबिक तन्हा लोट के सांपों के काटने से आज तक किसी की मौत नहीं हुई है। Did anyone die due to bite of holy snakes? No. Why? The holy snake doesn't bite. It's just to protect the temple and the Dayanirata. ये बात हमारी समझ से परे है, क्योंकि जो लोग सांपों को पालते हैं, सांप तो उन्हें भी काट लेते हैं और कई बार तो लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन यहां जो कुछ हमें दिखा वो सांपों के स्वभाव से एकदम अलग था। न तो सांप फुफकारते दिखे, न सांप आक्रामक दिखे, न ही उन्होंने हम पर कोई हमला किया। और यही बात लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। टेंपल के बारे में पता चला कि एक सांप इधर की सिक्योरिटी करता है
रक्षा करते सुनने में बहुत अच्छा लगा और उधर भी ऊपर बहुत इतना बड़ा सांप भी देखा हमने। टीना जी सांप को देखा, हाथ में लिया? नहीं क्यों? मुझे थोड़ा सा डर लगता है इसलिए। तो सांप सुरक्षा करते, ये सुनकर कैसा लगता है? सुनकर कैसा लगता है? नहीं बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये सब कुदरत का कमाल है, मतलब सांप सुरक्षा, मतलब इंडिया में तो ये सब देखने को नहीं मिलता है और वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। तन्हा लोट मंदिर और सांपों के बारे में यहाँ एक और मान्यता है, और वो ये कि मुख्य मंदिर में सांप होते हुए भी दिखाई नहीं देते। यहाँ भी सांप है, वी कैन सी स्नेक हियर। Now you can see this way. यहाँ बता रहे हैं यहाँ के सांप दिखते नहीं हैं, होते हैं दिखते नहीं है। यही वजह थी कि हमने इस दावे की तफ्तीश शुरू कर दी, और जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। तनाह लोथ के समंदर के अंदर मंदिर में, जहाँ समंदर के भगवान की पूजा होती है, हम जगह जगह सांप खोज रहे हैं, लेकिन हमें कहीं भी सांप नहीं मिल रहा है। बताया गया कि आपको यहाँ सांप नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही हम पहुँचे एक कोने पे तो कुछ हमें दिखता है, स्नेक। ये सांप न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे आप सांप देख सकते हैं। हालांकि हमें बताया गया था कि मुख्य मंदिर में सांप नहीं दिखते, लेकिन हमें यहाँ एक सांप दिख गया। और ये भी बताया गया कि पूजा करनी होती है इन सर्पों की, क्योंकि अगर आपने बुरी नज़रों से देखा, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे जो आप देख रहे हो, होली स्नेक की सेना है। हालांकि सभी सांपों को होली स्नेक कहा जाता है, लेकिन मुख्य सांप जो है होली स्नेक, उसे हमने अब से थोड़ी देर पहले दिखाया। लेकिन ये सांप आप देख सकते हैं तनाह लोथ के मुख्य मंदिर में, जहाँ समंदर की पूजा होती है, जिसे निरर्थ ने बहुत तपस्या के बाद चट्टान को खिसकाने के बाद बनाया था, वहाँ न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे ने सांप को ढूंढ लिया है। बाली में हमने जो कुछ देखा वो सनातन परंपराओं और कहानियों का एक ऐसा मिला जुला संगम था, जिसमें धार्मिक आस्थाएं भी हैं, किंवदंतियां भी हैं, किस्से भी हैं, और उन्हें जानने की कोशिश भी। और ये सब कुछ बाली के रहस्य लोक को और विशाल बना देता है।